क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आता है रेशियो। रेशियो होता है क्या? द रेशियो टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी ऑफ अदर। ठीक है, तो एक कितने के कंपैरिजन में कितने टाइम्स। ठीक है, जस्ट लाइक हमने लिख दिया 2:3, तो ये 2 टाइम्स है 3 के, ये 3 टाइम्स है 2 के, इस टाइप से। अब ये जो फ्रैक्शन होता है उसको हम रेशियो में लिखें। ठीक है, अभी जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंड द सेकंड टर्म है दैट इज अ कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो रेशियो की दोनों टर्म्स कौन कौन सी होते हैं? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे बोले गया है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। तो देखिए जब भी आपको कुछ भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर 15 2 15 3, तो हमने देखा कि हम दोनों को 15 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ, यहाँ पे 3 टाइम्स, 2:3 क्या होगा इसकी लोएस्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए प्रॉपर्टीज हम रेशियो देख लेते हैं। तो क्वांटिटीज शुड बी इन द सेम यूनिट। अगर 1 किलोग्राम तो दूसरा भी किलोग्राम में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 5:6 और यहाँ पर लिखा है 6:5। आपको लगेगा कि चलो आगे पीछे तो कर रहा है, पर नहीं, आप रेशियो में ऐसा नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियो में। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? अगर देखिए आपने यहाँ पे देखा 6:8 है और आपको मैं बोलूँ ठीक है इसको लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:4 इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज एंड पॉइंट 1 ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग सी पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर से सेंटीमीटर में। तो हमें 1 मीटर को कितना होता है? मीटर्स क्लोज टू 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे करेंगे दैट इज 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, तो उसको करेंगे तो दैट इज 200 प्लस 10, सो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो ये हो गया 210 सेंटीमीटर। 2 ऐसे हो जाएगा 100 प्लस 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेंगे 125 सेंटीमीटर। रेशियो देखिए 210 डिवाइड बाई 125। अब इसको 5 से चेंज करेंगे, सो दिस इज 5 लोएस्ट टर्म। और अब हमेशा ध्यान रखना जो एंटीसीडेंट होंगे वो हमेशा, अगर बिगर एंटीसीडेंट है तो हमेशा बिगर ही रहेगा, कॉन्सिक्वेंट स्मॉलर है तो वो स्मॉलर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर तो बड़ा था यहाँ पर छोटा जाएगा। ओके, ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट एंड 9:6। तो चलिए कंपेयर करते हैं, दिस लाइक 3/2 एंड दिस इज 9/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे 16 इंटू 3 दैट इज 48 एंड 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विच वन इज ग्रेटर? 48, सो दिस वन इज द ग्रेटर वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है मिलीलीटर अपॉन 650 मिलीलीटर। सी उससे 0 कैंसिल आउट, 5 से करेंगे दैट इज 13। हाँ, 13 5 से 65, यहाँ पर आ जाएगा वाई। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी आर हैविंग 100 इज टू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट, क्या दिखाई दे रहा है आपको 11। अगर 55 को देखेंगे 5:8, ओके। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन में 11 ले रहा है। So here we are having the boys and the girls in a school are in the ratio 9:8. Okay. If the total strength of the school is 544, find the number of boys and girls. Okay. तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बॉयज इन गर्ल्स का रेशियो है। ओके। टोटल स्ट्रेंथ गिवन है, फाइंड आउट क्या है। रेशियो क्या था 9 अपॉन में इनका टोटल 8 + 9 that is 17. 17 1 to 14. 17 3 is 51. 34 17 2 is 34. तो हो जाएगा 9 2 is 18. 288. Now we have the number of, we have to find out the number of girls. 544 into 8/70. Again, इससे करेंगे that is 32. 8 was 16. This is 25. Okay, sure. Okay, next here we are having proportion. अगर हम proportion की बात करें तो अगर that means they are in proportion. ऐसा ऑन रखो तो फालतू कॉल आता है, ना रखो तो पापा गाली बकते हैं। Okay, so here we are having our top and there is such an 30. तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में A:B। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है इनको क्या बोलते हैं मीन्स, एंड ये जो लास्ट टर्म्स है इनको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इससे हमें पता चलता है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट टर्म वी आर हैविंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, तो यहाँ पर आपको 3 टर्म्स मिलेंगी 1 2 3, एंड ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको 2 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी रेशियो प्रोपोर्शन होगा A:B प्रोपोर्शन टू B:C। तो यहाँ पे करेंगे A:C एंड B:C, B² इक्वल्स टू AC। ओके, सो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो चलिए हम एक चेक कर लेते हैं, दिस वन। Extremes. It is 18 into 5. Okay, चलिए। That is 10 into 9, 90, and 18 5s are. This is also 90. तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए। That means they are in proportion. तो आप इनको बोल सकते हैं ये जो सीरीज है ये किसमें प्रोपोर्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ओके,
तो चलिए यहाँ सब पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में देखेंगे दैट इज 30 इंटू 24। ओके चलिए, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 45। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 8 एंड दिस इज 8 2 ज़ा 16, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 60। ओके, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करें। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, देखिए यहाँ पे दो ही टर्म्स आपको गिवन है इस बार, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की खास बात क्या होती है, जो मिडिल टर्म होती है ये ही हमारे दोनों मीन्स कैरी करते हैं, मीन सेम होता है, एक्सट्रीम्स डिफरेंट होता है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होंगी, तो मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी तो यहाँ से करेंगे दैट इज 3 2 6 एंड 6 2 12 इक्वल्स टू आर, सॉरी एक्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जस्ट लाइक 100 इंटू 256 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्स इंटू एक्स 156, ये स्क्वायर है, नेक्स्ट उसमें जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पे 10 10 सा तो 100 हो गया, एंड दिस इज एक्स। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोले गए लाजू परचेज 25 पैकेट्स फॉर 125 रुपीज एंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ द सेम चॉकलेट्स कैन यू परचेज फॉर 170। अब इसे प्रोपोर्शन में रहेंगे क्योंकि रेशियो सेम ही रहेगा इनका, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कितना है, एंड यहाँ पर जो प्राइस गिवन है वो कितना गिवन है, 170। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन वही कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो चलिए, here we have product of means equals to product of extremes। सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएंगे 125 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड एक्सट्रीम्स में 25, तो पैकेट्स थे कितने, 170। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ओके, तो 25 5 125 होते हैं, 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 3 15 एंड दिस इज 20, 5 4 20। आपके पास कितने पैकेट्स आ गए, 34 पैकेट्स। ओके,
ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग, भी हम कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें कमोडिटी वैल्यू होती है कि सेविंग कमोडिटी की वैल्यू इतनी है, 2 की बताइए। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले एक कमोडिटी वैल्यू निकालेंगे और फिर जितना भी 2 3 4 पूछा गया फिर आप उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसमें हमारे पास अगर एक कमोडिटी इंक्रीज होती है तो अदर कमोडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें इनवर्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका रिवर्स होता है, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो चलिए देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या गिवन है। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए यहाँ पे गिवन है, इफ अ काउ ग्रेज 10 स्क्वायर मीटर फील्ड इन 3 days। सो यहाँ पे फील्ड गिवन है, सॉरी एरिया गिवन है, एरिया ऑफ फील्ड, और क्या गिवन है, डेज। अगर यहाँ पे हम टेबल बनाए तो यहाँ पर एरिया कितना गिवन था, 10 स्क्वायर मीटर, कितने दिन में, 3 days में। उन्होंने पूछा कि 21 days में कितना स्क्वायर फील्ड वो काउ ग्रेज कर सकती है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा। दैट इज x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। देखिए x1 y1 x2 y2 सिंपल, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 21 days में वो कितना करेंगे, 70 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे करेंगे, मोहन अर्न्स ₹3,500 इन 7 days एंड हाउ मच मनी ही विल अर्न इन अ मंथ। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर 7 days की एंडिंग गिवन है एंड मंथ की पूछी गई, तो 30 days का पूछा गया है। अब हमें पहले ही यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूनिट मेथड, मतलब एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस ज़्यादा की हम वो निकालेंगे। चलिए, सो अर्निंग्स इन 7 days equals to, that is rupees 3,500. Okay, next we are having earnings in 1 day, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, that is rupees 3,500 divided by 7, तो हो जाएगा 500 rupees. Okay, next we are having earnings in how many days, 30 days और month। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 500 into 30, so this will become 5 to the 15, 1 2 3 as answer। चलिए, तो ये हो गया हमारा यूनिटरी मेथड।
इनवर्स वेरिएशन का। अब देखिए यहाँ पे क्या बने 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। एंड देन हाउ मेनी मोर मैन्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा दिन में काम होगा। तो क्या हो गया हमारा इनवर्स वेरिएशन इनटू 5 5 8 ज़ा 40 and 8 8 ज़ा 64 equals to x। That is wrong, ठीक है। ओके 24 men, तो हमें कितने men ज़्यादा चाहिए थे 24। चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट। तो हमें कितने मिनट ज़्यादा चाहिए थे 24। चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट। तो हमें कितने मिनट ज़्यादा चाहिए थे 24। चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट। तो हमें कितने मिनट ज़्यादा चाहिए थे 24। चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। टिल देन ऑल द बेस्ट। तो हमें कितने मिनट ज़्यादा चाहिए थे 24। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।